प्रातः क्लास चल रहा था 28 जनवरी 1968। रविवार को छठी पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी अकाल तख्त की। अकाल तख्त दिखाया हुआ है जिसके ऊपर जाकर के वो बैठते हैं। अभी अकाल तख्त का अर्थ भी नहीं है कोई, क्योंकि अकाल मूर्त आकर के वो सोनी द्वारिका सोने के उनके मंदिर में बैठी थी क्या? उनके लिए बनाया था क्या? जिसको काल कभी कोई खाता ही नहीं। तो सभी हैं बनाए हुए मनुष्यों के, आर्टिफिशियल। जो जो कुछ बुद्धि में आता है सो बनाते रहते हैं, या जो कुछ भी दूसरे कोई कुछ कहते हैं करते रहते हैं। जो भी करते रहते हैं कहते रहते हैं उसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। तो तुम बच्चे उनको अर्थ भी समझा सकते हो। ये जो मंदिर है ये शरीर रूपी मंदिर है। उस मंदिर में ये अकाल तख्त रखा हुआ है, लक्कड़ बुद्धि का है। और उस लक्कड़ बुद्धि में आकर के वो सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम आत्मा आकर के बैठते हैं। है तो बाप ना, और वो सबका बाप है। इसलिए तुम लोगों ने चित्र बनाया है कि भाई सबका बाप है एक। और बाप से ही वर्षा मिलता है बच्चों को। वो आत्माओं का बाप है। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं उन बच्चों को पहले पहले वर्षा मिलता है। ऐसे आत्माएं तो सब हैं, परंतु पुरुषार्थ करके स्थित होने की बात है कायदे अनुसार। बाप से ही बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि देह ना समझो, अपन को आत्मा समझो। बाप और बच्चा, उसका मतलब ये है कि बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। और यहाँ बाप है निराकार, आत्मा भी निराकार है। तो निराकार आत्माओं को निराकार बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। फिर यहाँ तो बाप नहीं रहता है ना, सदाकाल इस सृष्टि पर रहता है। और दुनिया में भी तो कोई किसी का बाप सदाकाल रहता है क्या? किसी का नहीं रहता। फिर वो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को। कोई बच्चा नहीं होता है तो अडॉप्ट करते हैं।
परंतु सतयुग में तो ऐसे नहीं होता है कि जो बच्चा अडॉप्ट करना पड़े। नहीं, सतयुग में तो बिल्कुल ही पूरा अपना बाप होगा और अपने बाप का वर्षा मिलेगा। तो वहां कोई एडॉप्शन नहीं होती है। या तो ये बीमारियां वगैरह है किस्म किस्म की इस दुनिया में, तो जिनको वो बीमारियां होती है, स्त्री को या पुरुष को, तो बच्चा पैदा नहीं होता है। और पैदा भी होता है तो बीज स्वस्थ न होने से सड़ जाता है, फलाना हो जाता है, टीरा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। बाकी वहां स्वर्ग में, सतयुग में तो ऐसी बातें नहीं होती है ना। वहां तो कायदा ही है कि वहां तो बाप से ही एकदम वर्षा मिलना है। तो वहां एडॉप्शन की कोई दरकार नहीं होती नहीं। तो यहां फिर एडॉप्शन होने का है, तभी वो बोलते हैं। हाँ, चाचे को बोलेंगे, और चाचा भी अगर बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उनको भी अडॉप्शन मिलती है। फिर ऐसा भी कह देती, अरे परंतु वो कोई सच्चा बाबा थोड़ा ही है। ये तो सच्चे बाबा की बात है ना। और ये भी देखो, ये भी सच्चा बाबा है। वो दुनिया में कोई सच्चा बाबा थोड़े ही होता है, सच्चा बाबा नहीं ठहरा। वो तो कहेंगे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बाबा किया। और यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि बाप माना बाप, जिससे तुम आत्माओं को जन्म मिलता है। तो यहाँ भी बाप से ही तुमको जन्म मिला है ना। बेहद का बाप है, बेहद की आत्माएं हैं। जिस बाप से जन्म मिलता है तो तुम बाबा बाबा करते रहते हो। तो इसको कहा जाता है फिर मर जीवा जन्म। उस देह के जन्म से मर गए और आत्मिक रूप में जन्म ले लिया, यानी उस देह की दुनिया से मर गए, देह अभिमानियों की दुनिया से मर गए, उस देह के बाप से जैसे मर गए। उन बापों से वगैरह वगैरह से मर गए और इस बाप के ऊपर आके भी बने। और भले वो बाप भी है, मर नहीं जाते, मर नहीं गए, न खुद मरे हैं। हाँ, परंतु ऐसे तो कहेंगे कि उनसे बुद्धि का योग तोड़ देते हैं, उनसे बुद्धि का योग तोड़ देते हैं और इनसे जोड़ना है। क्यों? उनसे प्राप्ति तो होती है, अल्पकाल के वर्ष की प्राप्ति, एक जन्म की प्राप्ति।
देह का बाप है ना। देह तो एक ही जन्म से कनेक्टेड है ना, और ये आत्मा तो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। तो ये आत्माओं का बाप है, इनसे जोड़ना होता है। क्यों जोड़ना होता है? तो समझ गए ना, वो हद का वर्षा देता है, और ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। तो बताओ, ये जो जाते हैं, राजाओं के बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे बच्चे जा करके वो बोलते हैं। कोई धनवान होते हैं तो धनवान को बच्चा नहीं है तो कहें बच्चा होवे। तो जो धनवान होगा वो कोई गरीब का बच्चा थोड़े ही है। धनवान का बच्चा थोड़े ही बस जाकर के अडॉप्शन कबूल करेगा, है? वाह, धनवान का बच्चा है तो गरीब की जाकर के अडॉप्शन क्यों कबूल करेगा? सोचेगा हम जा करके छोड़ करके ये जागीर दूसरे को बाप क्यों बनावे, वो तो गरीब है। अरे भाई भाई लोग ले लेंगे और हम जाके गरीब बने, तो ऐसा तो कोई मुश्किल ही बच्चा होगा धनवान का जो गरीब की अडॉप्शन कबूल करे, गरीब बाप की। अरे यहां तो कोई भी नहीं होगा। तो यहां जो जानते हैं बच्चे कि बाप का बनने से अरे हमको तो एकदम विश्व की बादशाही मिलती है, और फिर बाबा हमको पावन भी बनाएंगे। अगर विश्व की बादशाही मिलती है तो बाबा पावन भी तो बनाएंगे ना। ये तो पतित दुनिया है, हमें तो पावन दुनिया में जाना है। तो ये तो जरूर है, हम पुकारते ही हैं, पुकारते आए हैं, पतित पावन आओ। तो फिर इस पावन दुनिया में क्या है? पावन दुनिया में अगर यहाँ है तो बादशाही है, और वो तो बादशाही है शांति धाम। जहाँ शांति धाम में तो शांति लगी पड़ी है, उसका तो कोई कुछ वर्णन भी नहीं कर सकता। सुख की तो बात ही नहीं। अरे सुख तो कर्म इंद्रियों से भोगा जाता है ना। वहां शांति धाम में तो कोई कर्म इंद्रियां होती ही नहीं है। जो न आत्माओं का कुछ पार्ट बजे, वहां तो बिंदु बिंदु आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु वहां जाकर के शांत में बैठी रहती और रेडी रहती हैं कि हमारा टाइम आवे तो हम जावे, और जावे फिर हम क्या खुशी, जावेंगे तभी खुशी आवेगी ना, कि जाने से पहले। जाने से पहले तो शांत स्वरूप आत्मा है, खुशी आने की बात ही नहीं। तो सुख की दुनिया में जावेंगे तो हम पार्ट बजावेंगे, सुख का ही पार्ट बजावेंगे, दुख का नाम निशान नहीं है ना। तो ये तो समझ की बात है ना कि बाबा सुख का सागर है तो सुख ही देंगे ना। तो बाबा समझाते हैं,
तो यहाँ भी तो बच्चों को अभी जब बाप आए हुए हैं और समझते हैं बाबा आया हुआ है हम बच्चों का, तो बच्चे बेहद में चले जाएंगे। भाई बाबा आया हुआ है, बेहद का सुख देने के लिए आया हुआ है। जो भी बेहद में सब मनुष्य मात्र हैं है इस दुनिया में कितने हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब मनुष्य मात्र को पवित्र बना करके हाँ कोई सजाएं बुक करके जाएंगे, कोई क्या कर करके जाएंगे, बीमारी धीमारी में अपना कर्म भोग भोग करके जाएंगे। जाना तो सबको जरूर है, और ये भी पक्का है कि पवित्र बन करके ही जाना है, क्योंकि पतित तो कोई न शांति धाम में जा सकते हैं न फिर शांति धाम से लौट करके सुख धाम में आ सकते हैं। तो जाएगा पीछे जैसे जैसे अपने धर्म में चले जाते हैं। बाकी इस दुनिया से तो जाएंगे तो सब, ये तो पक्का है कि बाबा आया ही हुआ है ले जाने के लिए। और बाप कहते भी है हम सबको ले जाएंगे जरूर, किसी को भी इस दुनिया में छोड़ेंगे नहीं। और ये बात तुमको खास बैठ करके समझाते। तो भाई जाना तो सबको है ही, तो पहले जाना अच्छा है या बाद में जाना अच्छा है? पहले जाना अच्छा है। पहले कौन जाएंगे? है? जो देह से मरेंगे, देह की स्मृति में मरेंगे वो जाएंगे, या आत्म की स्मृति में जाएंगे मरेंगे तो जाएंगे? आत्म की स्मृति में जितना पक्के होंगे उतना जल्दी जाएंगे। तो आगे क्या क्या पार्ट बजाते हैं सो तो आगे चल करके देखना है। इस समय तक जो पार्ट बजा है सो तो पास्ट हो गया, और जो पास्ट हो लिया वो तो अच्छी तरह से समझ लिया ना। बाकी तो है आगे का पार्ट। सो आगे के पार्ट की मूल बात है तुम बच्चों के लिए क्या, कि तुम बच्चों को और उनको भी रास्ता बताना है। हाँ, ये बहुत लिखा है कि बेचारे अंधे हैं, उन अंधों की लाठी बनो। अंधों को लाठी पकड़ करके चलाया जाता है ना, तो ये भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए। अभी तो बाप स्वयं बैठ करके समझाते हैं ना, भाई देखो ये है ना बच्चे, ये इन आंखों से जो देखते हैं इस दुनिया में वो सब भस्म हो जाएगा। तो अभी तो इस भस्म होने वाली दुनिया को देखना ही नहीं है, तब क्या करें? तीसरा नेत्र देता हूं ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र देता हूं। कौन देता है? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो ही बुद्धि का तीसरा नेत्र देता है। फिर और आत्माएं तो नंबरवार बुद्धि वाली होंगी ना,
कि सबकी बुद्धि एक जैसी होगी? हाँ, जैसा 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 का पुरुषार्थ वैसी वैसी बुद्धि। बुद्धि का वरदान देता हूं। तो वो ज्ञान का है तीसरा नेत्र। तो अभी है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाकी अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ कोई तीसरा नेत्र निकल आता है, जैसा उन्होंने चित्रों में दिखाई दिया है। महाकाली को, महाकाल को तीसरा नेत्र लगाई दिए तो समझते हैं उनको कोई तीसरा नेत्र होगा। जो उनको ये तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं, बाकी दो नेत्र पड़े हुए हैं। अरे बहुत हैं जो ऐसे तिलक देते हैं, बड़ा लंबा लंबा तिलक देते हैं। तो उन्होंने सुना है ना, ये खड़ा नेत्र है और ये हैं दो पड़े नेत्र। तो उन पड़े नेत्रों के बीच में तीसरा खड़ा नेत्र के रूप में बड़ा लंबा तिलक देते हैं। तो अभी तो ये बुद्धि का नेत्र है ना बच्चे। आत्मा को ज्ञान तो मिल रहा है ना, आगे तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें गुरुओं से, विद्वान पंडित आचार्यों से ये बुद्धि का तीसरा नेत्र मिल रहा था। उस समय तो आत्मा अज्ञान में थी। अरे उन्हों से तो अज्ञान मिलता था। ये इस दुनिया की अज्ञान भरी बात है। और ये इस दुनिया की पढ़ाई इतना इतना पढ़ते गए जन्म जन्मांतर, और नीचे दुख की दुनिया में डूबते गए। तो ये तुमको उस दुनिया के लिए पढ़ाई मिलती है जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। अखूट सुख का भंडारी बाप है, तो सुख का रास्ता ही बतावेंगे ना। तो ये बेहद का बाप उस बेहद की दुनिया का टीचर है, और तुमको पढ़ाते यहां है संगम युग पर। और फिर इनका वो कह ही देते हैं कि तुम्हारे पद नई दुनिया में मिलने वाले हैं, अमरपुरी में। ये तो मृत्यु लोक है। मैं जो भी पुरुषार्थ कराता हूँ, जो भी ज्ञान देता हूँ, वो अमर लोक के लिए देता हूँ, सुख की दुनिया के लिए देता हूँ। यहाँ मृत्यु लोक में नहीं। बहुत से ऐसे बुद्धू हैं जो समझते हैं तो भगवान आया हुआ है तो हम दुखी क्यों हैं, हम नरक में क्यों पड़े हैं। अरे ये तो तुम्हारा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना, वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, भगवान थोड़ा ही भुगतेगा एक एक का। तो हम तो संगम युग में पढ़ाते हैं तुम बच्चों को, और ये तुमको पढ़ाते हुए वो जानते हैं कि इनको पढ़ाता हूं उनके लिए। और बाकी जो भी है आत्माएं, वो भी सभी यहां से वापस जाएंगे। कौन सी बाकी? जो उस स्वर्ग में नहीं जाती जहां सुख ही सुख होता है, दुख का रिंचक नाम मात्र भी नहीं होता। तो उन आत्माओं को भी जो स्वर्ग में अखूट स्वर्ग के भंडार में नहीं जाती है, उनको भी तो वापस जाना है ना। वो भी ये बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं।
आगे चल करके बहुत आवाज निकलेगा। देखो, कोई विलायती के लोग आते हैं ना यहाँ, वो तो कोशिश करते हैं कि उनको भी हम समझावें कि दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। तो आएंगे ना जरूर यहाँ। अभी तो टाइम बहुत पड़ा हुआ है। क्या कब की बात बताई? 68 की बात बताई ना। कितना टाइम पड़ा हुआ है? कहेंगे कितना टाइम? अरे 50 साल से ऊपर का टाइम पड़ा हुआ है उन आत्माओं के लिए जो अखूट सुख के भंडार स्वर्ग में नहीं जाती है, इस दुनिया में आती है। यहां भी तो पहले जन्म में तो सुखी होंगी ना, जीवन में दुख दर्दों से मुक्त अनुभव करेंगी कि दुख का अनुभव करेंगी? सुख का ही अनुभव करेंगी। तो आएंगे जरूर, आएंगे और ये समझेंगे। हो सकता है कोई सुन लेवे कि यहां भी राजयोग सिखलाया जाता है। अभी हमने तो सुना था साधु सन्यासियों से, अरे वो तो झूठ बोलते थे कि हम भी भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। अभी जानेंगे कि यहाँ तो भगवान आया हुआ है, सच्चम सच राजयोग सिखाई रहा है। तो पता नहीं ये क्या क्या आगे चल के होगा। अब आगे चल करके जो कल पहले हुआ होगा सो देखा जाएगा। पर विवेक तो कहता है कि ढेर के ढेर आ जाएंगे सीखने के लिए, और बहुत आएंगे। आए तो बहुत ही है, कल पहले भी आए, और क्यों 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 कहते रहते हैं। प्रश्न बहुत आते हैं। तो तुम आते हैं देखने के लिए तो बाहर में लालच करते ही हैं कि भाई हम भी अंदर जावे। तो देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी क्यू लगती है, कहां से कहां तक है? आबू से लेकर के माउंट आबू तक लगातार क्यू लगी रहेगी, क्यू टूटेगी ही नहीं। तो बाबा को फिर लिखा था कि ये जो कितना बहुत बहुत दूर से खड़े खड़े आकर के लाइन में खड़े रहते हैं, तो पीछे देखो क्या होगा। वो जो कुछ होगा सो हम आगे चल करके देखेंगे। ओम शांति।